मोक्षार्थियों, जरा विचार करो। महंगा वस्त्र जो हमने बाजार से खरीद के लाया है, मैला कुचला हो जाए तो हम क्या करते हैं उसके साथ? उस वस्त्र को फेंक तो नहीं दिया जाता ना, मैला कुचला हुआ है इसीलिए, क्योंकि हम जानते यही मैल, यही किट्ट कालिमा, यही डर्ट पार्टिकल्स जो उस पर जमे हैं, वे साबुन आदि के माध्यम से, जल के प्रयोग आदि के माध्यम से रगड़ने से उन्हें साफ करके यथावत फिर से अच्छे कार्यक्रमों में फिर से पहना जा सकता है, नए वस्त्र की भांति। कभी आपको विकल्प आया है कीचड़ में पड़े हुए सोने की डली को देखकर? गंदगी से गंदगी में हीरे को पड़े हुए देखकर कभी आपको शंका उत्पन्न हुई है कि इसकी तो कीमत घट गई होगी? आपको क्या लग रहा है, यदि हीरा कीचड़ में गिर जाए तो उसकी कितनी वैल्यू घटेगी? आपको क्या लग रहा है? नाली में, गटर में, दलदल में, हीरा तो हीरा है। आप जानते हैं थोड़ा सा पानी ही से तो धोकर लेना है, लो अथवा न लो, लेकिन उसकी कीमत घटी नहीं। हाथ को, चलो ये बताइए, हाथ को फोड़ा हुआ है तो क्या करता है सज्जन? हाथ को तो उखाड़ के फेंकता नहीं है ना, फोड़े का ही इलाज करता है, क्योंकि वो ये जानता है विकृति फोड़ा मात्र है। यह हाथ एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। हाथ विकृति नहीं है, फोड़ा विकृति है। फोड़े को हटाकर हाथ फिर से वैसी एफिशिएंसी से काम करने लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ कमियां हो भी जाती है। उन वर्तते हुए कमियों को लेकर कहीं ऐसा थोड़ी सोचा जाता है अरे जीवन तो पूरा पानी में चला गया, क्योंकि उन्हीं कमियों को, उन्हीं विकृतियों को हटाकर फिर से जीवन तरोताजा बनाया जा सकता है। कोई विकृति ही तो जीवन नहीं होता ना। आगामी आने वाली पर्याय में वैसी की वैसी विकृति होना जरूरी तो नहीं होता ना। तो जो कमियां आज तक चलती आ रही है हमारे जीवन में, जरूरी नहीं वे वैसे ही चलती रहेगी। और इसीलिए कहा जाता है आज का पामर कल का भगवान बन सकता है, आज का साधारण जीव कल का परमेश्वर बन जाता है। जरूरी है जीवन में चलती आ रही कमियों को नजरअंदाज न करें। और कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है बारंबार वेही की वेही गलतियां चलती रहे और कभी कभी 10-10 सालों से, तो वे सचमुच कमियां जैसी लगती नहीं है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं को वे गलतियां दिखती ही नहीं है जो रोजाना चलती आ रही है। मैं कुछ आपके बीच में रखता हुआ भी कुछ बातें, और जिस दिन वे हमको गलतियां नहीं दिखेगी उस दिन सुधार के अवसर खत्म हो जाएंगे। और 10 नहीं 20 साल तक भी आपको लगता रहे ये कमी है मेरे में, मेरे कमी है, तो भले ही 20 साल वो कमी चलती आ रही होगी, लेकिन एक दिन वो अवश्य दूर होगी। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? अभी एक जनरल एग्जांपल मैं देता हूं। अच्छे कहे जाने वाले लोग भी, अच्छे स्वाध्यायी भी, जो पंडित आदि की श्रेणी में जिनका अंतर्भाव होता है, सालों के स्वाध्यायी 40-40 साल के, उन्होंने पानी मांगा, पीने के लिए पानी उन्होंने ही मांगा। जब उन्हें पानी दिया गया, आश्चर्य है, पानी पीते समय एक घूंट वैसे ही छोड़ दिया उन्होंने। और यह आज की बात नहीं है, ये 100 बार भी ऐसा ही करते हैं। अभी जीवन भर उनको ये शिक्षा ही नहीं मिली है
कि ये एक घुट छोड़ रहा हूं मैं पानी, व्हाट फॉर, ये क्यों छोड़ रहा हूं, ये अनर्गल प्रवृत्ति क्यों। किसी किसी को आदत ऐसी लग जाती है भोजन करने में एक और भी क्यों ना हो पीछे छोड़ ही देते, झूठा भोजन छोड़े भी ना उनको चैन भी नहीं पड़ती। अच्छा, एक रोटी भी कम खाने का मानस बनेगा ना उनका, फिर भी झूठा तो छोड़ेंगे। और सालों चलते ये गलतियां चलते हुए हो जाए तो कभी कभी अंदर से आवाज आना भी, आवाज उठना भी बंद हो जाती है सुधार की ओर की। किसी किसी को गालियां देने की आदत होती है, बातों बातों में गालियां देते। आपने देखा है ऐसे बच्चे होते, आपके एज के भी बच्चे होते होंगे आपके क्लास में भी, बातों बातों में गालियां देते। अभी उनके बोलचाल में इतनी कुछ गालियां भिन जाती है, उनको यह ख्याल में ही नहीं पड़ता कि मैंने गाली दी भी है। जब उनको सामने वाला ध्यान आकर्षित करे तो उन्हें बहुत जोर देकर सोचना पड़ता है और फिर भी यही कहते नहीं गाली तो नहीं दी मैंने। अरे तुम्हें इतना वो यूज टू हो गई है बात, तो तुम्हें कुछ अटपटी और विकृति लगती ही नहीं तो तुम्हें उसे उखाड़ने की कोशिश कब करोगे आखिर। तो काफी सारी बातें हैं हम देखते हैं, वही की वही हो जाते हैं। अच्छा, टोकने वाले कब तक टोकेंगे। अब माता बहनों को आदत होती है, जैसे आटा गूंथ लिया, फ्रीज की बदौलत, फ्रीज की कृपा से थोड़ा आटा बच गया, अब क्या करते हैं घर पर उस आटे को जानवरों को दे देते, फिर भी ठीक है। कुछ लोग हैं अभी ढकेल दो फ्रीज में। कुछ लोगों के ऐसे कुटे रोजाना रोटी बेलते हैं, अभी पलीथन के लिए आटा निकालते। पलीथन समझते हो, उसको लोई को लगाने के लिए सालों बीत गए, उनको कहने वाले कह रहे मत करो ये मत करो, दूसरे दिन के लिए मत रखो ये, सकरा हो जाता है आटा, उनके दिमाग में घुसती ही नहीं है बात। अच्छा, उससे होता क्या है, 2-4 बार समझाने वाले ने समझा दिया कि ये जो तुम आटा रखते हो रात रात भर, भले ही कहीं रखते हो, अभी उससे कॉकरोच होते हैं, चूहे होने की संभावना है, जीव उत्पत्ति है, सकरा तो हो ही जाता है भोजन। जो आटे की लोई भी तुमने फ्रीज में ढकेल कर रख दिया तो थोड़ा सा पॉलीथिन का भी आटा है, अभी तुम्हें 2-5 बार किसी ने समझा दिया तो आपने क्या कह दिया, अब क्या होता है इतने से। अभी 1-2 दिन आप कड़काई से उसको रखते ही नहीं तो जाकर ये जीवन में विकृति ही खत्म होती। लेकिन विकृतियां भी इसलिए खत्म नहीं होती, सामने वाला रोज रोज आपको इसलिए नहीं समझाएगा भैया इनके कौन मुंह लगे, ये तो अपनी अपनी सही बात कर देते हैं, तो बाहरी समस्या थी। इसीलिए कहीं भी किसी भी मोड़ पर आपको ये जरूरी में चाहिए, कोई आपको कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित करता हो, आपको बड़ी नम्रता से कहना चाहिए अब मैं सुधार करूंगा इसके ऊपर। अभी बैठे पैर खुजलाते हो, अभी आपको खबर ही नहीं पड़ती कि हम पैर खुजला रहे, खबर ही नहीं पड़ती किसी को कि हम पीठ झुका कर बैठे टेढ़े। आपको चाहिए एकदम स्ट्रेट बैठना चाहिए आपको। किसी किसी को आदत है छेड़छाड़ करते हुए, किसी किसी को आदत होती है नॉर्मली भी बैठते ना, पैर हिलाते हिलाते बैठते हैं वे कभी भी। और अच्छे प्रवचनकारों को भी देखा जा सकता है, एक तरफ प्रवचन चल रहे एक तरफ पैर चल रहे, जैसे कोई एनर्जी जनरेट कर रहे हो। मतलब कुछ कुछ विकृतियां हमारे जीवन में वाकई में ऐसी हो जाती है, फिर उनका निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो जिस तरह का हो वे इसे समझ ले। मैं ज्यादा क्या कहूंगा, अभी काफी बातें मैं इसके जरिए कहने की कोशिश करूंगा। वैसे मोटे मोटे तौर पर हमने कितने पॉइंट्स पर चर्चा की है, जरा मुझे बताएंगे आप लोग, कितने पॉइंट्स पर चर्चा की है। हिंसा, मिथ्यात्व, एक कुगुरु संबंधी मिथ्यात्व, एक 5 पाप, कितने पॉइंट्स हो गए, 4 बिंदुओं को लेकर अभी तक हमने बात की है। अब अभी मैं 9वें छंद की ओर आज बढ़ूंगा। इसका पॉइंट बनेगा इंद्रियाधीनता। हम थोड़ा सा उसे वर्गीकरण कर रहे हैं जिससे हम समझ लेंगे अभी किस प्रकार हमने क्या क्या भूले कि इंद्रियाधीनता के कारण। आइए पढ़ते हैं, यहां तक पढ़ने में काफी टाइम चला जाएगा। एक काम करते 7वें छंद से पढ़ लेते हैं, 7वें से लेकर 9वें छंद तक आ जाते हैं। पढ़िए। कुगुरुन की सेवा कीनी,
केवल अदया करी भीनी, या विधि मिथ्यात भ्रमायो, चहु गतिमति दोष उपायो, हिंसा पुनि झूठ चोरी, पर वनिता सोद्रग जोरी, आरंभ परिग्रह भीने, पन पाप जुया विधि कीने, आगे सप रस रस न घ्रानन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने। क्या किया मैंने? स्पर्शनेन्द्रिय के वशीभूत होकर भी काफी पाप किए मन माने, न न्याय का विचार किया, न अन्याय का, न नीति का विचार किया, न अनीति का। सपरस मतलब स्पर्श, रसना, घ्राण, चखु, कान, ये 5 इंद्रिय, 5 सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। इतना तो समझ रहे ना? जैसे मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से ऐसे क्या विषय सेवन किए हमने जिससे बहुत पाप किए हमने, जरा मुझे कोई बताएगा? हाँ बोले। आलू प्याज। आप बोलेंगे जरा? कपड़े पहनना। और कपड़े पहनने के लिए हमें पहले पैसे की जरूरत होती है, और स्पर्शन इंद्रिय जैसे आप ये कहते, जैसे ठंडी गर्मी, अभी ठंडी गर्मी के पीछे जैसे स्पेशली गर्मी के दिन होते हैं, लोग 2-2, 3-3, 4-4 बार नहा लेते हैं। किन्हीं को कूलर के बिना आप चैन नहीं पड़ती, किन्हीं को तो एसी के बिना चैन नहीं पड़ती। अब उसमें जैसे कूलर है फॉर एग्जाम्पल, उसमें पानी कितने दिन के बाद बदला जाने वाला है कोई खबर नहीं, उसमें मक्खी मच्छर कितने होंगे छिपकली कोई खबर नहीं। जो एसी आदि है वो निरंतर चल रहे हैं, बाहर गर्मी फेंक रहे, कितनी ऊर्जा से और कितनी लाइट से तैयार हो रहे हैं। आप जानते हो लाइट कैसे बनती है? सबसे हिंसक उपकरण होता है ईंधन में इलेक्ट्रिसिटी। भाखरा नंगल डैम में कभी आपने सुना है? भाखरा नंगल डैम, किसी डैम का नाम पता है? कौन सा डैम? एक डैम का नाम कोयना और गंगापुर में भी है यहाँ पर, ठीक है। ये जितने डैम्स होते हैं ना, आप क्या समझ रहे हो? जैसे 500 साल पहले कोई डैम तैयार हुआ है, तब से फिर से पानी का बदला होगा क्या उसका? अभी वहां पर लाइट एनर्जी जनरेट करते हैं और उसके टरबाइन वगैरह आप देखेंगे ना, व्हील्स, वह ऐसे होते हैं। वहां पर आदमी डेड बॉडी, यदि डैम में तो हो ही सकती है डेड बॉडी, यदि यहां से निकले ना, टरबाइन में से पास हो, तो दूसरी तरफ उसके अवशेष भी नहीं दिखते। आप समझ रहे हैं? इतने चिथड़े उड़ जाते उसके उस टरबाइन में से। कितने जीवों का घात रात दिन होता होगा। हमें बिजली का प्रयोग कितना सीमित करना चाहिए था। एनीवे, इस स्पर्शन इंद्रिय के पीछे हमने ठंडा, गर्म आदि काफी कुछ पाप करते रहे हिंसक उपकरणों का प्रयोग करके। और क्या ले सकते हैं? हल्का भारी। स्पर्शन इंद्रिय सेंस ऑफ टच क्या क्या मांगती है? ठंडक मांगती है, गर्मी मांगती है, और क्या मांगती है? सॉफ्टनेस मांगती है। इस सॉफ्टनेस के कारण क्या हुआ? मुलायम कपड़ा चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है बॉडी को, तो उसको लेकर क्या हुआ? सिल्क पहनने लग गए लोग। हल्का फुल्का भी होता है वो कहते हैं। और सिल्क बनने में कितने जीवों की हिंसा होती है आप जानते हैं? 30 जीव सिल्क वर्म से बनता है ये, और 30 जीवों की हिंसा होती है इसमें। हजारों जीवों का घात होता है 1 मीटर सिल्क बनने में। ये सब किसके पीछे हुआ? स्पर्शन इंद्रिय के पीछे। हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, फिर गरम, ठंडा, इसके भेद में इन विषयों की प्राप्ति में अब कुछ लोग इतने अजीब है। अभी हालांकि वो रसना इंद्रिय में भी मैं खोलूंगा इसे, लेकिन ये तो स्पर्शन इंद्रिय में आएगा। कुछ लोग इतने अजीब है, अब उनको इतनी गर्म चीजें चाहिए सब। अभी जैसे आधे घंटे पहले बनी है कोई चीज, अभी फिर से परोसते समय उनको फिर से सब्जी गर्म करके चाहिए,
फिर से रोटी गर्म करके चाहिए, तो मैं उनको समझाता हूँ आप मुनियार जी का बन न पाएंगे। मुनिराज गरम गरम भोजन करते होंगे, आपको क्या लगता है क्या करते होंगे मुनिराज? आरजी का कैसे करते होंगे भोजन? अरे बाबा, आपको लग रहा है गरम गरम तवा चल रहा होगा, फटाफट गरम उतार उतार के दे रहे होंगे। मुनिराज का ऐसा भोजन चलता है? मुनिराज के सामने ये सब कुछ आरंभ चलता हो ये चलेगा? मुनिराज के सामने बनी बनाई रसोई चाहिए, टेबल पर बनी। अभी हमारी आदतें भी कुछ ऐसी बना ली है हमने, और हम उसे समझते हैं ये योग्य है। ये सब गरम 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 गरम, अरे ये मुनिराज के लायक नहीं है। अभी हमारे दिमाग में इतनी भिन गई है ये बात, हमें विचार करने को अवसर ही नहीं है कि भोजन करने की ये सही सच्ची पद्धति है नहीं। एनीवे, ये भी मैं क्यों कह रहा हूं, ये भी स्पर्श इंद्रिय के पीछे। अमुक चीज ठंडी ही चाहिए पीने के लिए, खाने के लिए, अमुक चीज गर्म ही चाहिए, ये बड़ी अजीब बात है। एनीवे, सप रस रसना घ्राणन को, अब रसना में क्या क्या उदाहरण दे सकते हैं? रसना के पीछे तो कुछ बोलो मत, क्या भक्स और क्या भक्स। और अच्छी चीज कोई दिखी, अब हम ये भी भूल गए, अब हम ये भूल गए कि बाजार वस्तु तो हमें खानी नहीं थी, इसमें क्या क्या डाला गया होगा, और बाद में दोषारोपण हम उन्हीं पर, पहले कहना चाहिए था, ये करना चाहिए था। अरे आसक्ति तुम्हारी और रसना इंद्रिय के पीछे हम भूल जाते, फिर हम उस आवेग में ये नहीं पूछ पाते ये कब का बना है, बाजार का है कि नहीं। बस आपके सामने चाट पकौड़ी बढ़िया बनता दिख रहा था। अभी जैसे कार्यक्रम बाहर वाले आकर करते हैं कभी भोजनशालाओं में, उनका पूरा टीम लेके आते, अब वे उनकी टीम बनाएंगी, वो कोई जैन तो होगी नहीं, अब वे बनाएंगे पूरी मैदे की रोटियां, नान वगैरह बनाएंगे, तो आप जानते होंगे उसमें तो नॉनवेज भी मिलता है, और कोई फिक्र नहीं है हमको इन बातों की, क्या वेजिटेरियन है क्या नॉन वेजिटेरियन है, बस जैन धर्मशाला में बना है तो सब खा लेते। अब केक आ गया बाहर से, हमें कोई खबर नहीं ये बेकरी प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, और आप कह रहे हो अभी अंडा कहाँ डाला जाता है जी, आप ये समझते हो। अरे अभी बनी बनाई पाउडर्स आती है, पाउडर्स बेकरी वालों के पास, इसलिए कोई बेकरी वाला भी अंडा वंडा नहीं डालता, लेकिन जो बनी बनाई पाउडर आती है उनके पास उसमें ऑलरेडी डाला हुआ होता है, और धड़ल्ले से हम जैन बेकरी के नाम पर वो लाते रहते हैं बाजार की ये सब चीजें, तो हमने ये सब पाप करते रहे। कहा रसना ग्रहणन को, ग्रहणन के नाम पर क्या क्या पाप किया हमने? सेंट परफ्यूम वगैरह का, और परफ्यूम वगैरह कैसे बनता है जानते हैं? ये टाल्कम पाउडर कौन कौन लगाता है बच्चों? टाल्कम पाउडर, ये पाउडर जो लगाते फेस वगैरह को, नहीं लगाते आप लोग? यहाँ लेके आए हैं कोई? नहीं, घर पर तो लगाते होंगे कोई, बहुत प्रेरणा भी की जाती होगी। अभी एक ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी नाम की एक फिल्म है, समझ लीजिए 2 घंटे की होगी, उसमें दिखाया गया है जो टाल्कम पाउडर बनाई जाती है वो लिटरली मैंने जहां तक देखा है, सैटिन नाम के एक पशु को बंदिश्त करके रखा जाता है पिंजरों में, जिसमें उससे ज्यादा से ज्यादा पसीना छूटे, उसे खरोच खरोच के बनकर ये तैयार होती है। अभी कितने केमिकल्स हम क्या क्या यूज करते हैं क्या मालूम, एंड व्हाट फॉर, ये किसके लिए किया जा रहा है? अच्छी गंध आती है, और लो बच्चे फीस भरने के लिए पैसे नहीं, और डिओड्रेंट 3-3, 4-4 बोतल रखते हैं, गजब हो गया। और डिओड्रेंट में और फिर क्या क्या लगाते हो, हेयर का भी क्या आता है वो, हेयर जेल, हेयर के जेल आते हैं, पसीने की बदबू न ऐसे, इसलिए कौन कौन से डिओड्रेंट्स आते हैं, रूम फ्रेशनर्स आते हैं, क्या मतलब है इसका? जो है स्थिति सो है, उसमें क्यों इतनी कृत्रिमता का प्रयोग कर रहे हैं, और उसके पीछे कितने शिकार किए जा रहे हैं आप जानते हो? हिरण आदि को कितना मारा जाता है कस्तूरी निकालने आदि के लिए, ये सब शिकार को आप खुला बढ़ावा दे रहे हो ये सब, ठीक है। सप रस रस न घ्राणन को, चखु कान विषय सेवन को। चखु का क्या लेंगे? मूवी देखना और
अरे ये फोन ऐसा साधन हो गया है, बैठे हैं न्यूज लगा के बैठ गए। तुम्हें कोई राजनीति में जाना है क्या? और सुन लो, कोई भी सरकार आएगी तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। लेकिन रोजाना 1 घंटे की न्यूज हमें सुननी ही है। 1 घंटे क्यों, अभी तो पहले तो सीमित 2-3 बार आती थी टीवी पर न्यूज। मैं बात कर रहा हूँ 30-40 साल पहले की। एक पर्टिकुलर टाइम पर न्यूज आती थी, तो उस टाइम पर जम जाते थे लोग टीवी के सामने, क्या अभी न्यूज आने वाली है। अभी तो इसका कोई टाइम नहीं है, सभी चैनल्स पर सभी न्यूज है। और बुढ़ापे में भी कोई लेना देना नहीं है हमारा। जिसका काम बाहर में है, ऑफिसों में जाना पड़ता है, बाहर का बिजनेस से रिलेटेड है, कदाचित वे देखे तो समझ में आता है। फालतू समय बर्बाद करते हो न्यूज देखने में भी और सुनने में भी। और बोला जाते तो कहते नहीं, थोड़ी सी मालूमात रहने की। अरे ये मालूमात कब करेंगे? ये पढ़ते पढ़ते तो तुम बोर हो रहे हो। मतलब मुझे भारी आश्चर्य लग रहा है, मौत के मुंह से भी निकल कर आते हैं लोग और तुम कहते हो समाधि 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 समाधि, और थोड़े ठीक क्या हो गए, बस जैसे थे बन जाते हैं, फिर अपना अपना समय लगा देते हैं। ये किसके लिए मैंने कहा, चक्कू का भी ले लेना चाहिए, टीवी फोन मोबाइल आदि, फिल्में देखना आदि आदि, और कान का भी। कान का तो इतना बड़ा चस्का है, समझ लो। कल हमारे बच्चे सब यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं और सब लोग बाहर, आप लोग बातें कर रहे हो वहां पर, कितना बुरा लगा। और यहाँ पर कल एक बच्चा बोला है। कल कितने बच्चे थे कुल? अपने कुल 6 बच्चे थे, 6 के 6 बच्चे बोले। कल बच्चे क्या बोल रहे हैं, फिर बच्चों को मनोबल कैसे बढ़ेगा? और मनोबल इनके बढ़ने की छोड़ी, यहाँ पर कुछ ना कुछ धर्म चर्चा तो मिलेगी। बाहर कौन सी चर्चा मिलने वाली है? हाँ, यदि यहाँ पर ना आकर घर पर भी यदि हम धर्म करते बैठते तो साधुवाद है। घर पर भी पाठ कर सकते थे, घर पर भी पढ़ सकते थे। मतलब हम विकथाओं में कितना समय गंवा रहे हैं, इसके हमें कोई खबर नहीं। अच्छा, जो बात भी करते उसमें तात्विक बात भी कितनी करते हैं, कोई सलाह मशवरा भी कितने देते हैं। मेरा तो नियम है पक्का, मैं किसी को धार्मिक सलाह दे सकता हूँ तो ही मैं बात करता हूँ किसी से भी। मैं धार्मिक सलाह जिसको नहीं दे सकता उससे मैं कोई कभी बात नहीं करता। हाँ, बाहर कभी कहीं दुकान में जाए, कभी मार्केट वगैरह, तो उनसे तो अपना कोई संबंध नहीं, तो उनसे तो अपेक्षा भी नहीं करते हम। लेकिन धार्मिक पृष्ठभूमि के अलावा हम कोई ज्यादा हम रिलेटेड नहीं रहेंगे किसी से। मतलब हमारा जीवन इतना रिटायर्ड टाइप चाहिए। अभी बोनस का लाइफ जी रहे हैं, कभी भी टिकट कट सकता है हमारा। किसके लिए कह रहा हूं मैं? और बहुत पाप बंद किए, फिर इसने उसकी कही, उसने इसकी कही, और ये चलता रहता है। देखते रहो अच्छे से अच्छे स्वाध्याय भी, अभी कोई आ गए फिर घंटों लगे हैं उनसे, लेना न देना। तात्विक बात कितनी निकलेगी? अच्छा, तुम्हारे ऊपर कौन सा आधार क्या है? तुम्हारे डिसीजन कितने महत्वपूर्ण है? कोई महत्वपूर्ण नहीं डिसीजन। यहाँ की वहां की बातों में समय पसार देते हैं अपना। इस प्रकार मैंने आज तक, हे भगवान, 5 इंद्रियों का दुरुपयोग किया। अच्छा, इसका फल क्या होगा? कान का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होगा? कान ही नहीं मिलेंगे। जो हमें पंचेंद्रिय पना प्राप्त है उसका फायदा किया नहीं तुमने। ठीक है बेटा, तुम्हें काम का नहीं है तो तुम्हें छीन लेंगे तुमसे हम। आंखों का प्रयोग नहीं किया तो क्या कर लेंगे? छीन लेंगे हम तुमसे। तो ये इंद्रियों का दुरुपयोग करने का बारे में भक्त भगवान के सामने आकर याचना कर रहा है, कह रहा है, आलोचना कर रहा है कि मैंने मनमाने पाप किए। फिर से छंद पढ़िए। समय साथ नाटक लेना भैया, सबके हाथ में देना है। हाँ, ले लो। पढ़िए फिर से बच्चों। सपरस रस न घ्राणन को, चखु कान विषय सेवन को, बहु कर्म किए मन माने, कछु न्याय अन्याय न जाने, फल पंच उदंबर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे, नहीं अष्ट मूल गुण धारी, ये विषय दुखकारी। देखो, इस छंद में एक नया पॉइंट लिखेंगे आप। इसमें 8 मूल गुण संबंधी चर्चा है, अथवा 8 दोषों की चर्चा है।
क्या किया मैंने आज तक? मैंने 5 उदुम्बर फल खाए। उदुम्बर फल जानते बच्चों? उदुम्बर फल किसे कहते हैं? विशेष रूप से वर्जित कहे गए हैं हमारे जैन दर्शन में, और कहा गया है कि हर एक जैन श्रावक के तो यह वर्जित ही होना चाहिए। वो अंजीर कहते ना, अंजीर, बड़, पाकर, पीपर, उमर, कटुमर, ये अंजीर जाति के हैं ना, ये सब वर्जित होते। क्या होता है मालूम इनमें? आपने कभी गौर किया होगा, जैसे गूलर का पेड़ है, ऊपर से फल टपका दिखा ना, तो कभी कभी तो लिटरली वो टपकते ही वो फूट से जाते हैं। फूटते ही आपको बिलबिलाते लटे भी उसमें से बाहर निकलती दिखेगी। मतलब उदुम्बर फल इसीलिए त्याज्य है, अंजीर वगैरह इसीलिए त्याज्य है क्योंकि उसमें चलते फिरते त्रस होते, त्रस जीव। हाँ, आपको आंखों से दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये सोचेंगे मैं सोच सोच कर खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको दिखेंगे ये जरूरी नहीं। अंजीर वगैरह इसीलिए ये सब अभक्ष माने गए हैं, हम लोग नहीं खाते। कोई ड्राई अंजीर के रूप में भी इसकी प्रेरणा करते, ड्राई फ्रूट के रूप में, लेकिन ये सख्ती से वर्जित चाहिए। हमारे ग्रंथ में 1000 वर्ष पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अमृत चंद्र स्वामी जी ने देख लिया था कि लोग ड्राई अंजीर खाने वाले हैं। उन्होंने उस ग्रंथ में लिखा। प्रश्न पूछा किसी ने कि कोई अंजीर को सुखा के खाए तो चलेगा, तो उसका निषेध किया है वहां पर। टोडरमल जी ने भी उस पर लिखा है 1000 वर्ष पहले। अंजीर खाते हो घर पर? नहीं खाते हो? ड्राई फ्रूट के रूप में? अरे ग्रेट, बहुत अच्छा। आप में से कोई खाता है अंजीर? अंजीर का? ओके। फिग आई थिंक, फिग FIG, फिग। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा है, नाम सुना ही नहीं। ठीक है। फल पंच उदुम्बर खाए, मधुमास मध्य चित्त चाहे। चित्त से मन ने इन्हें चाह। किसे? मध्य को, मांस को और मधु को। ये 8 मूल गुण होते हैं बच्चों। 5 उदुम्बर और मध्य मांस मधु, इन 8 का त्याग, ये 8 मूल गुण कहलाते हैं। और इसलिए ये इनका सेवन करना 8 दोष कहलाता है। मध्य मांस मधु, मध्य मतलब शराब, मांस तो आप समझते ही है, मधु मतलब शहद। अभी देखिए प्रकारांतर से किसी न किसी बहाने इसका इंटेक चलता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटॉल का कितने जन प्रयोग करते हैं? सेवलॉन डेटॉल का करते हैं आप लोग। आप लोगों में से क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल रहा हूं उसको, कोरोना के पीरियड के टाइम में सैनिटाइजर के रूप में, सॉरी, उसका प्रयोग किया जाता था सैनिटाइजर का। तो उसमें आपने गंध देखी है कभी? वो अल्कोहलिक रहती थी। वो सड़न है, एक प्रकार की सड़न, फर्मेंटेशन से ही बना ना, वो सब शराब के दायरे में आता है। हम सब उन सब का सेवन कभी भी नहीं करते, आप सब समझना चाहिए। डेटॉल वगैरह का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर कोई लाया है कोई अभी? अच्छा, तो डेटॉल वगैरह का प्रयोग नहीं करते भैया आप? सेवन वगैरह का? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं क्या? हम उसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, चलो। तो मध्य मांस मतलब किसी न किसी प्रकार से मध्य मांस, जैसे गुलकंद कोई खाता है? गुलकंद अभी इसमें मधु रहता ही है। अभी यदि कोई च्यवनप्राश वगैरह मार्केट का खाता है? नहीं, वो देख के मुझे। चलो, बहुत अच्छा। बाजार वस्तु जो खाते ही नहीं है, वे तो बाल बच गए समझ लीजिए। उनके सेवन करने में ये सब आएगी। ये गुलाब जल वगैरह तो नाम सुना होगा आपने, ये बहुत आंखों से कुछ कराते रहते हैं। ये सब फूल पत्ती से बनी हुई चीजें रहते हैं ये सब। ठीक है, तो मध्य मधु मांस और मध्य का भी मैं सेवन करता रहा। नहीं अष्ट मूल गुण धारे, से विषय दुख कारे। समय साहब नाटक लिया? अच्छा, मुझे भी एक चाहिए है। और कितने हैं कुल?
5-6 है, एक तो मुझे चाहिए। फिर आप थोड़ा सा नजदीक होकर बैठिए सभी जन। अभी आगे के जो छंद पढ़ेंगे उसके लिए हमें पूरा समय सार नाटक से ही लेंगे। पेज 385 खोलेंगे सभी जन। 384 खोलिए, 384। आइए वैसे आगे का छंद पढ़ते हैं हम। 384 पेज मिल गया। ओरा घोर बरा वाला मिल गया, शाबाश, बहुत अच्छा। अभी पहले इसका छंद पढ़ते हैं, आइए। 11वां छंद पढ़िए बच्चों। दुई बीस अबक झिन गाए, सो भी निस दिन भून जाए, कछु भेदा भेद न पायो, जो त्यो करी उदर भरायो। जैसे तैसे करके मैं मेरा पेट भरता रहा और ना दिन का विवेक रखा ना रात का विवेक रखा। और जो 22 अबक्ष बताए गए भगवान के द्वारा, जिन गाये मतलब भगवान के द्वारा बताए गए, गाये मतलब बताए गए, सो भी निशिदिन भुन जाए मतलब भोगे, कछु भेदा भेद न पायो, ये भक्षय या भक्षय ऐसा कुछ भेद ही नहीं किया मैंने। और जो भी सामने आया मैं उसका भक्षण करता रहा। अभी 22 अभक्षों की चर्चा चलेगी। कितने? 22 अभक्ष। 22 चीजें वर्जित बताई गई है हमारी जिनवानी में खाने के लिए अथवा पीने के लिए। वे 22 चीजें कौन कौन सी है? आइए हम उसके लिए थोड़ा सा बनारसी दास जी को देखते। समय सार नाटक में बनारसी दास जी क्या कहते देखिए। ओ राघोर बरा निसी भोजन, बहुबीजा व्यंगन संधान, पीपर बर उमर कटुम्बर, पाकर जो फल होई अजान, कंद मूल माटी विषयामिष, मधुमाखन अरू मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, जिनमत के 22 अखान। जिनमत में ये 22 अखान बताए हैं, अभक्ष बताए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कौन से? ओरा। ओरा का मतलब ओला। ओला ओला मतलब कोई ओला कैब की बात नहीं चल रही है, है ना? ओला मतलब यहाँ पर हेल स्टोन, गारा गारा, राइट, हेल स्टोन कहते हैं उसे। तो ये जो बरसात वगैरह होती है कभी ठंडक के साथ, तो जो ऊपर से नीचे बर्फ गिरता है, गारा कहते हैं मराठी में उसे। तो ये अभक्ष बताया गया है। अभी ये अभक्ष क्यों बताया गया होगा? अभी देखो ये उस काल में लिखा हुआ है, ये सब उस समय में कोई उसका सेवन करता होगा। अब बोलो, कुछ कहना चाहते हैं? वो जो जब नीचे आता है तो धूल, बहुत जो अच्छा। धूल होते हैं। आपको किसने कहा यार इतना सब? जियोग्राफी में था ये, स्कूल में। अच्छा, मतलब हेल स्टोन का था, पर बाद में मैंने उसके बारे में ऑनलाइन पढ़ा। तो उसमें क्या था? वातावरण आते आते वातावरण के कई गैसेस वगैरह उसके कंटेमिनेशन, इम्प्यूरिटी हो जाते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं जो तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये ओला इसलिए लोग ये समझते हैं इसमें क्या हो गया। आजकल मुनि संघों में भी एक परंपरा चालू हुई है और इसीलिए अक्सर लोग पूछते हैं। अभी आजकल जो बरसाती पानी है ना, उसको स्टोर कर लेते हैं टंकियों में और साल भर उसको पीते रहते हैं। वे ये समझते हैं कि ये सड़ता नहीं है पानी, और बरसाती पानी तो सबसे शुद्ध माना ही गया है, कितने ही रोग से बच जाते हैं, सड़ता भी नहीं है, ऐसा ऐसा सब मानते हैं। बट हमारे जैन दर्शन के हिसाब से वह पानी भक्ष नहीं माना जाएगा। यदि भक्ष मानना है तो एक पद्धति है। वो कौन सी? अभी जो पानी बरसा है, अभी वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है, इम्प्योर हो गए हैं वातावरण से। उसे छान लीजिए आप, दोहरे कपड़े से छान लीजिए,
पानी छानने की वही पद्धति, वो मैं आगे बात करूंगा कल परसों। और छान कर बिलछानी डाल दीजिए उसकी, अभी जहां बनेगी बिलछानी डाल दीजिए, तो जो छना हुआ पानी है वो 48 मिनट के लिए भक्ष्य होगा। और यदि मर्यादित करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट 24 घंटे तक मर्यादा हो सकेगी। बट कोई साल साल भर उसको स्टोर करके रखेगा तो उसकी जीवानी बिलछानी का कोई प्रावधान नहीं होगा, क्योंकि जीव पड़े पड़े पानी में पड़े पड़े जीव उत्पन्न नहीं होते, ये कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। साल साल भर उसी का प्रयोग कर रहे स्टोर्ड वाटर का, तो बहता पानी तो नहीं हुआ ना, उसमें सूरज की किरण की कोई गुंजाइश है। इतना पैक करके रखा है तुमने, सवाल ही नहीं है। और सूरज की किरण जाती भी तब भी वो टंकियां तुमने बनाई हुई है, समझ रहे? कुएं का पानी इसलिए शुद्ध माना जाता है क्योंकि उसमें पर्कुलेशन होता रहता है, पानी आता जाता रहता है, इसलिए वो शुद्ध बना रहता है। यदि कोई सीमेंट से ही चारों तरफ से ब्लॉक कर दे कुएं को तो फिर वो शुद्ध नहीं रहेगा उसके बाद, आप समझ रहे? हालांकि फिर वो तो टंकी जैसा ही हो जाएगा, फिर तो पानी भी थोड़ी आएगा फिर जमीन में से। पानी आता जाता रहना चाहिए, तो स्ट्रीम्स के कारण, स्प्रिंग्स के कारण, झरनों के कारण वो उसकी प्यूरिटी बनी रहती है कुएं की। और इसलिए कहा जाता है कि जिस कुएं का पानी उठता नहीं है, उठाव नहीं होता, वो अभी बाद में सड़ने लगता है, वो अशुद्ध माना जाता है। मुझे याद आता है जब मैं मंगलायतन आया खनिया दाना छोड़कर, तो सबसे पहले मतलब एक ही दिक्कत थी, भारी दुख एक ही बात का लग रहा था कि खनिया दाना में कुआं था और रोजाना ताजा पानी छानते थे, रोजाना पीने लेते थे, स्नान करने भी उसी का पूरे कुएं का ही पानी का प्रयोग करता था। और जो आगमोचित कहा गया है, तुरंत मतलब बिलछानी देना करना, ऐसे नल वाले और जेट वाले आगमोचित तो नहीं कहे गए। कोई रास्ता निकालता हो तो मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है, बट आगमुक्त तो नहीं है। तुम मंगलायतन आया तो मुझे बहुत बुरा लगा, कुआं छूट गया। तो जब पवन जी भाई साहब को पता चला तो पवन जी भाई साहब ने मुझे एक बार फोन किया प्रारंभ में ही 1-2 महीने में, और कहा मैं यहाँ पर कुआं बनवा सकता हूँ। कुआं बनवाने में 3-4 लाख लगते, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी वो कुछ भी, लेकिन कह रहे मेरे सामने एक जायज प्रश्न है, उसका आप समाधान करिए। मैंने कहा बोलिए। कह रहे हैं मुझे पानी उसमें उठाएगा कौन कौन, समझ रहे? 4-5 जन रोजाना उठाने वाले रहेंगे पानी, तब तो पानी शुद्ध रहता है। यदि उठाव खत्म हो जाए ना तो वो पानी भी सड़ने लगता है कुएं का। और जो मोटर वोटर लगाने लग गए ना आजकल लोग, उसमें वो बात नहीं है। जो हाथ से खींचने की बात है वो उसमें वो बात नहीं है। पानी निरंतर हलन चलन में आना चाहिए, सूर्य की किरण नीचे तक बेस तक जाना चाहिए। अब कुछ लोग गंदगी ना फैले, बेटे कुछ गंदगी ना जाए कुएं में, इसलिए उसको इतना ढक कर रखते हैं, इतना ढक कर रखते हैं कि सूरज की किरणें नहीं जाती उसमें, तो वो पानी भी शुद्ध नहीं माना जाएगा। सूरज की किरण नीचे तक जाना चाहिए, ऐसा रायमन जी ने ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में बोला है। तो इस न्याय से भी वो अशुद्ध हो जाएगा। बोलो बेटा। ये कुएं का पानी सदा रुकता नहीं है, तो तभी भी हम निकालने के बाद उसे छानते क्यों? ऐसा है, देखो छानते इसीलिए है क्योंकि उसमें त्रसजीव रहते हैं, अनछने पानी। अभी मैं, आप एक काम करिए, मुझे थोड़ा रुकिए आप, मैं कल परसों इसे खोलूंगा, शायद परसों खोलूंगा। इसमें सब कुछ आने वाला है, अनुष्णा पाठ में सब आने वाला है। अभी फिलहाल मुझे ओला के साथ साथ ये कहना था, जो मुनियों में आजकल काफी जो सुनते हैं, जो लोग कहते हैं, पूछने आते हैं ये चलेगा क्या, मुनि लोग भी करते हैं, कौन से मुनि करते भगवान जाने, लेकिन संघों में भी ब्रह्मचारी भाई बहन साल साल का इकट्ठा किया पानी भले ही छान कर ले, लेकिन दैट इज यूजलेस, क्योंकि साल का स्टोर्ड वाटर आगमोचित होता ही नहीं है। चलिए, तो ओला बहुत अच्छी बात कही, मुझे खुशी हुई बहुत, इन्होंने पूरा वो पढ़ा भी है। कह रहे केवल 8वीं का बालक है ये, और पहले काफी पढ़ा भी है इन्होंने। तो ये ओला इसलिए अबक्षा। अब घोल बड़ा, व्हाट इज घोल बड़ा? घोल बड़ा दही बड़ा को कहते हैं। दही बड़े में अभक्ष क्या है जी?
दही अभक्ष्य नहीं है अकेला, ना वड़ा अभक्ष्य है, तो इनका पर्टिकुलर मिश्रण मैंने महाअनर्थकारी द्विदल पर 2 घंटा मैंने प्रवचन किए हैं, उसे सुन लेने चाहिए आपको। अभी मैं 2-3 मिनट में कितना बता दूंगा, लेकिन आपको समय समय पर आदित्य भैया बहुत सावधान है इसमें, बहुत जागरूक है इसमें। आपको जो अनुचित हो वो निरंतर आपको टोकेंगे कि ये नहीं करना चाहिए। जैसा वे कहेंगे आप करते रहिए। आपको और भी डाउट आए आप कभी भी मेरे पास तो आ ही सकते पूछने के लिए, लेकिन आपके पास तो ये ही रहेंगे। तो आपको एक ध्यान रखना है, जैसे पनीर की कभी मिक्स सब्जी बनती है, वैसे इस भोजनशाला में भी ध्यान तो रखा जाएगा। लेकिन कभी बाहर वाले आते हैं, कभी उनका ग्रुप लेके आते हैं, केटर ग्रुप लेके आते हैं, तो कभी चांस बाय चांस, तो आपको सावधान रहना चाहिए। अभी इस धोखे में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर परोसा जा रहा है मतलब सब अमृत परोसा जा रहा है, आपको तो इतना धोखा कहीं नहीं पालना चाहिए। तो जैसे पनीर की सब्जियां हैं, जैसे पंजाबी डिशेस में ये सब वर्जित है। कितने जनों के घर पर पंजाबी में ये पनीर की सब्जियां बनती है? बनती होगी यार आपके बगैर, तो फिर हाथ ऊपर करो ना क्या? ज्यादा नहीं बनती, साल में हाँ, साल में एक आध बारी तो बनती होगी, मैं ज्यादा थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, हमारे आपके यहाँ महीने में बनती है, ठीक है। तो अभी देखिए, हाँ बोलिए। बेसन के साथ दही में जी बराबर। तो पंडित जी मैंने कुछ लोग दूध वगैरह के साथ भी प्रयोग करते रहते हैं, बेसन की गठिया वगैरह खाते। क्या, मुझे तो आइटम के भी नाम पता नहीं है। तो ये चाय के साथ भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, अभी चाय तो मैं इसीलिए जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ। चाय तो स्वयं ही अभक्ष्य है। जो लोगों को लगेगा उसके साथ नहीं खाना, तो ठीक है, एक के बाद एक खा लेंगे। तो चाय का तो मैं नाम भी नहीं ले सकता। तो दूध के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए, दही के साथ भी इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। आपको आगे पीछे कुल्ला करके इसे लेना चाहिए। समझ रहे हैं? द्विदल भी 3 प्रकार का कहा गया है, मैंने वहां पर काफी खोला है। यहाँ तक कि जीरा, तिली, मेथी, धनिया, इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी दूध में बहुत जन जीरा वगैरह डालते हैं, सौंफ वगैरह, तो ये भी नहीं चलेगा। कुछ लोग पानी की मर्यादा सौंफ से कर देते हैं, और फिर दही के बर्तन धोकर पीने के लिए फिर इसी पानी का प्रयोग करते, तो वो भी नहीं चलेगा। ऐसी काफी सारी बातें आपको समझ में आना चाहिए। सौंफ और दही भी अभक्ष्य है। आपने महाअनर्थकारी द्विदल सुना नहीं क्या? 2 घंटा सुने थे, दोनों इसमें आप सुने थे बोल रहे, तो उसमें मैंने बोला तो होगा, लेकिन ये 2 फाड़ होते हैं ना सौंफ के, तो वो भी द्विदल कर जाएगा। तो ये अन्न द्विदल में नहीं आएगा, ये काष्ठ द्विदल में आएगा। अन्न द्विदल में दालें आएगी, दालें, काजू, हाँ काजू वगैरह, बादाम, हाँ राइट, बादाम वगैरह। एक अन्न द्विदल, एक काष्ठ द्विदल। तो ये काष्ठ द्विदल में आएगा, काजू वगैरह जो कह रहे हैं काष्ठ द्विदल में। अन्न द्विदल में ये सब दालें आएंगी, जिसमें थोड़ी मात्रा में तेल है, वो काष्ठ द्विदल में आता है। बोलिए, वो होता है क्या बोलते हैं उसको, चारोड़ी। हाँ, वो भी आएगा। बादाम, बहुत जन, मैंने उसमें काफी खोला था, बहुत जन पेड़े बनाते समय, उसमें गुलाब जामुन बनाते समय उसमें बादाम वगैरह बीच में डालते हैं, तो ये सब अनुचित है। गुलाब जामुन भी तो ऐसे तो द्विदल हो जाएगा ना? नहीं, गुलाब जामुन नहीं, वो जैसे हम खाना खाते समय गुलाब जामुन, हाँ, बिल्कुल बेशक, तो अलग सही खाना, बिल्कुल। भोजन के साथ तो दूध और दूध के पदार्थ बिल्कुल नहीं के साथ मिलने से। इवन लौकी की खीर वगैरह जो बनाते हैं लोग, तो लौकी के बीज भी द्विदल कर जाएंगे। ये मैंने काफी 2 घंटे में खोला था। तो अभी ऊपरी बात इतनी है कि दूध, दुग्ध पदार्थ, घी को छोड़कर, हाँ, दूध और दुग्ध के पदार्थ इन चीजों के साथ वर्जित है। मतलब बेसन वगैरह, दालें वगैरह, ऐसी चीजें, जीरा वगैरह, ऐसी चीजें। मक्खन तो वैसे ही अभक्ष्य है। मक्खन डायरेक्ट खा ही नहीं सकता आदमी। मक्खन स्वयं में ही केवल खाने के लिए अभक्ष्य है। केवल खाने के लिए मतलब मक्खन से बना घी वो तो भक्ष्य है, लेकिन मक्खन क्यों अभक्ष्य है? फिर क्योंकि ऐसा बताया गया है, मक्खन से उत्तेजना होती है, उत्तेजना, काम वासना होती है, वो थोड़ा भारी रहता है पाचन को। तो घी में वो बात नहीं रहती है, इसीलिए मक्खन को हमारे यहाँ
ओरिजिनली ही अभक्ष्य बताया गया। केवल घी बनाने के लिए भक्ष्य है वो, और 48 मिनट के बाद तो उसे भी अभक्ष्य बताया गया है। बोलो, आप दोनों के हाथों पर बोलो। मैंने तो ये पढ़ा था कि बेसन और दही, बिल्कुल सही। इन दोनों से मतलब जीव उत्पत्ति होती है, वो मुझे नहीं पता। दूध का नहीं सुना इनके साथ अगर थूक मिलता है तब जीव उत्पत्ति। हाँ, थूक खाएगा तो थूक तो मिलेगा और ही। अगर सीधा बेसन और दही मिलता है तो मिलना काय के लिए मिलाना है? खाने के लिए तो मिलाना है। तो दोनों मिलने मात्र से जीव उत्पत्ति नहीं होती। दूध और बेसन की चीज उसके लार संपर्क में आने पर ही होती है। समझ रहे हैं? ठीक है, और कोई प्रश्न? द्वादल का अर्थ? द्विदल। द्विदल मतलब जो एक मोनोकोटिलेडोनस होते हैं सीड्स, और एक डायोकोटिलेडोनस। तो जो डायोकोटिलेडोनस है, दो फाड़ होते हैं जिसके, जो दो फाड़ होते हैं, रेडिकल्स कह सकते हैं। तो उसको हम ले सकते हैं। जैसे अब बहुत सारी चीजें, मोठ, मसूर, ये सब बातें, शेंगदाना वगैरह। चलो, और कोई प्रश्न? चलो आगे बढ़ता हूं मैं। ओला भोल बड़ा निशी भोजन, रात्रि भोजन अभक्ष्य में आता है। रात्रि भोजन में लोग ये समझते हैं, आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, देखो हमारे में कोई कमी चल रही हो, फिर भी ज्ञान होना चाहिए हमारे में कमी चल रही। कुछ लोग ये कहते हैं कि ज्ञान मत कराओ, फिर बच्चे भी छोड़ देंगे तो अच्छा है ना, और ज्ञान होना तो अच्छा है। आपस में बात नहीं करना, मैंने कह दिया। क्या प्रॉब्लम है आपकी? मेरे साथ बात करो। तो रात में भोजन का त्याग मतलब केवल रोटी सब्जी का त्याग ऐसा नहीं बच्चों। रात में चारों आहार का त्याग चाहिए। चारों आहार मतलब पानी भी वर्जित है रात में। लेकिन आप नहीं पालन कर पा रहे हो तो आपके मन में टीस चाहिए कि पानी पी रहा हूं, अच्छा नहीं है। तो आप पाएंगे एक दिन आप में सुधार होगा। अरे मैं भी, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, आपकी उम्र तो कितनी है? 12 ही है। मुझे आप यकीन मानोगे, आपसे दुगनी उम्र हो गई थी मेरी, दुगनी 24-25, 24 मान के चलता हूं मैं फिलहाल। तब भी मुझे कुछ भी अकल नहीं थी इन बातों की, और तब भी मैं मतलब जैन होकर भी नॉन जैन जैसा ही था, कोई किसी चीज का आता पता नहीं था। फिर बाद में मुझे धीरे धीरे पता चला, फिर मैं दिगंबरत्व को अंगीकार किया, फिर मुझे पता चला रात्रि ठीक नहीं है। फिर तो पता चलते 2-3 दिन में मैंने खत्म कर दिया, 2-3 दिन में पूरा। फिर उसके बाद कभी नहीं लिया मैंने। तो रात में पानी लेना भी आगम के विरुद्ध है। रात में पानी पीना भी खून पीने बराबर कहा है। मैंने उस दिन कहा था, शायद सामूहिक साक्षात्कार में कहा था मैंने, रात में अन्न खाना मांस खाने बराबर है, ऐसा हिंदू पुराण में कहा है, मार्कंडेय पुराण। महाभारत का एक डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध है सोम, वो ये है, नोदकम अपि पातव्यम रात्रो अपरे युधिष्ठिर। कृष्ण कह रहे हैं युधिष्ठिर को, अरे युधिष्ठिर, रात में पानी पीना भी पाप है, तुम तो खाने की बात करते हो। नॉन जैन के ग्रंथों में, और नॉन जैन के एक ग्रंथ में नहीं है। मुझे टाइम नहीं है अभी, मैंने रात्रि भोजन त्याग पर भी 3 घंटा बोला है, 3 आवर्स। आपको उसे सुनना चाहिए। मैंने उसमें जैनेतर ग्रंथों के 10-20 हवाले दिए हैं, आप उससे रेफर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते। निशी भोजन हो गया, आगे बहुबीजा। अभी घर पर जाएंगे ना बच्चों आप, तो जो लाइफस्टाइल आपका अच्छी आदतें बन रही है उसको नहीं छोड़ना चाहिए आपको, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे? अब घर पर कितने बजे भोजन करते हैं? अभी पहले ट्यूशन रहता था ना, तब 7 बजे भोजन हो जाता था। अच्छा, आते ही तुरंत ही भोजन करने बैठ जाता था, लेकिन फिर भी 7 बजते थे। और आप कितने बजे करते थे? पहले हमें पता नहीं था, पापा ही 7:30 बजे ऑफिस से आते थे, फिर हम नीचे मतलब पापा वॉक करते थे, हम खेलते थे, तो हमें 8-9 तो बज ही जाते थे। अच्छा, स्टार्ट ही इनके यहाँ पे 8 बजे होता है डेली। अभी घर पर जाकर कैसे करोगे? आपको शाम को भोजन करना है और वहां 8 बजे होता है, तो आप क्या करेंगे?
उससे उनकी भी आदत ठीक होगी, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो बहुबीजा। अभी बहुबीजा समझ लीजिए जरा। एक्चुअली बहुबीजा लिखा तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चाहिए बहुजीवा। व्हाट इज बहुजीवा? जिसमें अनंत जीव होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लौकी है, लौकी वो अभी इमैच्योर है, कुछ ग्रोइंग स्टेज में होती है ना, डेवलपिंग स्टेज में, अभी परिपक्व नहीं हो पाई, ऐसी अपरिपक्व स्टेट की जो है वो आएगी बहुजीवा में। अथवा बहुजीवा में और क्या आ सकता है, जैसे पत्ता सब्जियां, क्या जितनी भी पत्ता सब्जियां ये सब बहुजीवा में आ जाएगी। हाँ, आलू के लिए अलग सा उल्लेख किया है इन्होंने, तो मैं इसलिए आलू की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो बहुजीवा। बैंगन बहुबीजा लिखा है, उसका अर्थ बहुत जन ये करते हैं कि बहुत ज्यादा बीज वाली चीजें अवश्य होती है, और फिर अन्य अन्य नाम गिनाते हैं, बट ये सब बेतुकी बातें हैं। क्योंकि हम जानते हैं बहुजीवा में ककड़ी है, लौकी है, तोरई है, ये सब अनेक बीज वाले, खरबूजा अनेक बीज वाले, लेकिन ये सब भक्ष्य माने गए। तो ज्यादा बीज होने मात्र से अभक्ष्य नहीं हो जाता वो, इसीलिए यहाँ पर बहुबीजा न होकर बहुजीवा होना चाहिए। और बहुजीवा 5 अभक्ष्य में से बहुघात का पर्यायवाची था। तो यहाँ पर शब्द कुछ यहाँ वहां हुआ दिखता है, क्योंकि बहुबीजा ऐसा शब्द अन्यत्र इससे पहले किसी ने प्रयोग भी नहीं किया ग्रंथों में। इसीलिए हम कह सकते हैं डटकर कि शब्द यहाँ वहां पंडित जी से हो गया होगा, क्योंकि बहुबीजा तो अभक्ष्य नहीं हुआ करता, लौकी तोरई ये सब भक्ष्य माने गए। ठीक है, हाँ, और मानना है यदि तो ऐसा माना जा सकता है, बहुत बीज जिसमें हो वे चिवेबल हो और बिखरे हो, तो वो चीजें अभक्ष्य। जैसे अमरूद, गोवा, गोवा होता है ना, अमरूद, पेरू, पेरू। तो चलो एनीवे अभी आगे बढ़ते हैं। बैंगन, बैंगन अभक्ष्य होता है, आप सब जानते हैं। ब्रिंजॉल, इसे भट्टा कहते हैं, और दिस इज एज गुड एज, मतलब मांसाहार करने जैसा ही है ये, क्योंकि इसमें भी चलते फिरते तरस जीव होते हैं। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंखों से दिखाई देंगे आपको, ऐसा नहीं समझना चाहिए। आंखों से दिखाई दे अथवा न दे, इसमें होते ही है। इसलिए बैंगन हमारे विशेष प्रकार से अभक्ष्य बताया गया है। बैंगन। आगे संधान। और सुनो, भोजन करने के बाद, भोजन करके आपको जैसे पेट ही तो भरना है, और पेट भरने के लिए क्या चाहिए, 2-3 रोटी चाहिए, और पेट भर जाए उसके बाद अमृत भी सामने रखा जाए, तब भी आपकी इच्छा होगी खाने की। तो आप थोड़े से रसना इंद्रिय के पीछे, उसके लोभ के लिए आप क्यों इतना पाप कर रहे हो जी? अब थोड़ा सा आसक्ति को छोड़िए, थोड़ा इसको समझना चाहिए। कौन खाता है बच्चों घर पर बैंगन? किसके घर बैंगन बनता है? महाराष्ट्र है ये, तो बैंगन के बिना कैसे काम बनेगा? इसको तो राजा कहा गया है सब्जियों में। अकबर बिरबल थे ना, तो अकबर ने कहा कि बैंगन को तो राजा कहा गया है। तो बिरबल ने कहा हाँ क्यों नहीं, तभी तो मुकुट है उसके ऊपर लगा हुआ, मुकुट रहता है ना उसका। राजा भी कभी अच्छा हाँ? राजा भी कभी अच्छा। अब मैं जब मौका आएगा तब वो उसकी मैं पूरी बात सुना दूंगा, बिरबल अकबर की पूरी। ठीक है, चलिए। संधान। अच्छा, अचार ध्यान रखना, घर से कोई अचार लेके आए बच्चों? सभी अच्छे बच्चे आ गए यार, ऐसे कैसे हो गए? अच्छा, अब वो बच्चा आने अचार लेके आते हैं सब ले। अरे भाई, अचार 24 घंटे के ऊपर का अभक्ष्य बताया गया है, शराब जैसा काम करता है, तो ये अभक्ष्य है। मुरब्बा भी समझना चाहिए,
24 घंटे के बाद का मुरब्बा शराब जैसा काम करता है, सड़ने की प्रक्रिया चालू होती है। ये सब लोग साल साल भर का अचार बना कर रखते हैं। कितने जनों के यहाँ अचार की बरनियां भरी है? मेरी दादी खाती है। ठीक है, ये सब अभक्ष्य है बच्चों। पीपर, देखो 5 उदंबर फल हमने देखे थे, उनकी गिनती हो रही है। पीपर, बर, उमर, कठुम्बर, पाकर, 5 ये हो गए। जो फल होई अजान, अब ये क्या बोल दिया इन्होंने? जो अज्ञात फल होते हैं वे भी अभक्ष्य बताए गए। अज्ञात फल मतलब आपको पता ही नहीं उसमें क्या कंटेंट्स है, वो स्वास्थ्य के लिए कैसा है, उसमें क्या क्या चीज है। स्पेशली जो विदेशी फ्रूट्स होते हैं जैसे ड्रैगन फ्रूट वगैरह, ये सब अभक्ष्य के दायरे में आएंगे। आपको पता नहीं है, पता हुए बिना आप उसको खाना नहीं चाहिए। अज्ञात फल। आगे कंदमूल, कंदमूल में वो आलू प्याज लहसुन सब आ गया, अदरक आ गया, और क्या क्या होता है, रतालू, पिंडालू, ये सब उसमें आ जाएगा। गाजर वगैरह सब आ जाएगा, मूली ये सब आ जाएगा। कंदमूल में ये आएगा। माटी, माटी अभक्ष्य बताई गई है। अरे माटी को अभक्ष्य, माटी को क्यों लिखा होगा इन्होंने? कोई जमाना टाइम रहा होगा, और कभी देखते ना कैल्शियम की कमी होती है तो मिट्टी खा लेते लोग। वो पेंसिल होते देखे आपने, व्हाइट पेंसिल, स्लेट की, पहले जमाने में आते थे ये सब। अभी तो देखने में नहीं मिलते यार। लेखनी बोलती, लेखनी तो उसको भी खाते लोग बड़े चाव से, अच्छी लगती है लोगों को। उससे जिनको लोगों को मिट्टी खाने के लिए भी मिलती है, चॉकलेट खरीदते ना, ऐसी मिट्टी भी मिलती है खाने वाले को। मिट्टी भी, अच्छा अच्छा, मिट्टी भी मिलती है मार्केट में खाने के लिए, बनते हैं ना। तो ये सब अभक्ष्य है बच्चों। हाँ, मिट्टी में भी अनंत जीव होते हैं। मिट्टी में अनंत जीव तो नहीं होते, बट ये आएगा जो समाज विरुद्ध है, असभ्य माना जाता है, यह आएगा अनुपसेव्य अभक्ष्य में। अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं क्योंकि आप नए बच्चे हो थोड़े, तो ये आएगा। और स्वास्थ्य के लिए ये आपको भले ही इच्छा हुई है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए विपरीत असर करेगा ये सब। वो किडनी स्टोन आदि ये सब इसका जन्म होगा, तो अनिष्टकारक अभक्ष्य भी माना जाना चाहिए। ओके, और सभ्यता के विरुद्ध तो है, मतलब दिस इज नॉट सोशल नहीं माना जाएगा, अनसोशल माना जाएगा। तभी तो माँ बच्चे को डांटती है, थूक दे वो कहते हैं ना बच्चे को, तो वो इसीलिए। ठीक है। और लोक में तो मोहरा है, उसे तो आज देख लेना, मैं तुम्हें धूल चटा के रहूंगा। मोहरा नहीं सुना? उन्होंने उनकी मिट्टी पलित कर दी। धूल चटा के रहूंगा मतलब आज हरा कर रहूंगा तुम्हें। तो मोहरा भी जो बना है उससे ये ख्याल में नहीं आता धूल खाना और मिट्टी खाना कोई भक्ष्य में आएगा ऐसा। चलिए, तो कंदमूल माटी, कोई माटी का प्रयोग स्नान करने के लिए करता है, जैसे मुल्तान मिट्टी वगैरह, तो दैट इज अदर इश्यू। ओके, खाने के लिए की बात चल रही है। माटी, विष बोलो। हम जो मट्ठा लाते हैं, मट्ठा, अच्छा मटका, हाँ मटका, पर उसमें भी पानी ठंडा रखने के लिए करते, पर क्या वो भी अभक्ष्य? बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे ये वाला। जो घड़ा लाते हैं हम, घड़ा मिट्टी का, उसे भी अभक्ष्य माने क्या? देखो ऐसा है, मिट्टी का जो घड़ा होता है ना, अभी घड़ा बनाते समय तो वो और भी गंदगी डाल देता है कुम्हार उसमें। कोई कहते उसमें गोबर, लीद भी डाली जाती है। लीद मतलब डाली जाती है ना, देखो ये बोल रहे 100% की बात कर रहे हैं। लीद मतलब गधे की विष्ठा, गधा या घोड़ा, उसकी विष्ठा डाली जाती है घड़ा बनाने में। क्यों? मिट्टी को पर्टिकुलर एक स्टिफनेस आने के लिए वो भी डाला जाता है, गोबर भी डाला जाता है।
तो ये भी अनुपसेव्य अभक्ष में आएगा ना। लेकिन यदि कोई दावा करे ये टोटली मिट्टी का है और इसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया है, फिर भी जैसे पुराने जमाने में मिट्टी में के बर्तनों में सब कुछ, अरे पहले तो तवे भी लोहे के कहाँ रहते थे, पहले तो वो तो मिट्टी के ही रहा करते थे। तो उसमें क्या करना चाहिए, वो सक्रिय हो जाएंगे, वन टाइम यूज के लिए चलेंगे, फिर सेकंड टाइम काम में नहीं आएंगे। तो ऐसा मानना चाहिए। और घड़ा केवल पानी पीना हो यदि घड़ा, तो कदाचित ऐसा चल सकता है, उसमें कुछ अन्य चीज नहीं चाहिए लेकिन मिलावट, केवल मिट्टी यदि होगी तो फिर उसकी पद्धति ये बताई जाती है। जो घड़ा पानी पिया हमने, वो घड़ा का रोम में से पानी पूरा सूखना जरूरी है। अभी लोग तो उसको सुखाते ही नहीं है, तो उसको सूखने के लिए आज जैसी गर्मी अभी पड़ी है, ऐसी कड़क धूप में उसको 1-2 दिन चाहिए, तो अंदर तक वो सूख सकती है। बरसात में और ठंड में तो बड़ी मुश्किल है, हफ्ते भर भी तो सूख जाएगा। तो इसीलिए भी वह घड़े का पानी अभक्ष माना जाता है। गेटिंग? आपको लगेगा फ्रिज भी अशुद्ध है, घड़ा भी अशुद्ध है, फिर शुद्ध क्या है आपको लगेगा। तो बहुत सारी आइडियाज है, मैं आइडियाज थोड़ी दे सकता हूं आपको। जैसे घड़ा, जैसे लोटा है, एक लोटा पानी, उस लोटे को कपड़े से बांध दीजिए, एकदम लबालब भर दीजिए लोटे को, उसको एकदम उल्टा कर दीजिए, कपड़ा बांधकर अब उल्टा करके वैसे ही छोड़ दीजिए, हाइट पर रखे, एकदम ठंडा हो जाता है। अथवा उसको थाली वाली में उसको ठंडा करने के लिए रख सकते हैं पानी, तो ऐसा ठंडा हो जाएगा वो, ठीक है। विष, आमिष, आमिष मतलब मांस। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, एक इनको स्टार देने का भाव, दिलाने का भाव है मुझे, दे दो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। इन्होंने भी थोड़ी देर पहले कुछ अच्छी बात कही थी, क्या कही थी आपने अच्छी बात, भूल तो गया, कुछ तो बोले थे, अच्छी बात बोले थे। हाँ? नहीं, कुछ और एक बात कही थी, मतलब विषय संबंधी कुछ बात ठीक है। तो फल कब कल कहा था, दाल कौन से? नहीं, वो इन्होंने ही कहा था, ड्रैगन फ्रूट का भी इन्होंने कहा था, तो मैं भूल गया था स्टार का सिस्टम में, तो अभी तक तो बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, एक इनको भी दे दो, एक इनको भी दे दो, ठीक है। और आपने भी कुछ बोला था कि बीच में कुछ तो बोला तो था आपने भी, चलो ठीक है, ये तो यही मना कर रहे, तो कोई बात नहीं है खास। नहीं तो इन्होंने तो कुछ ना कुछ तो बोला तो था, मुझे ख्याल में अच्छी बात कही। चलिए, कंदमूल, माटी, विष, आमिष। आमिष किसे कहते हैं बच्चों? आमिष मतलब मांस। आपने कभी पढ़ा है, होटलों पर लिखा रहता है निरामिष भोज, कभी पढ़ा? निरामिष, रेलवे स्टेशन वगैरह पर निरामिष शुद्ध शाकाहारी का पर्यायवाची माना जाता है। आमिष मांसाहार, मधु शहद अभक्ष, माखन आ गया, माखन, मक्खन अभक्ष होता है। और मदिरा पान, शराब का सेवन, ये भी अभक्ष है। फल अति तुच्छ, जो अति तुच्छ फल होते, जैसे वैसे तुच्छ मतलब जो परिपक्व नहीं है वे भी ले सकते हैं। जैसे कच्ची कैरी, कच्ची कैरी सभी नहीं, कैरी में भी, कैरी तो स्वयं कच्ची ही है, लेकिन उसमें भी अपरिपक्व होती है, उसको बनाओ ना तो पूरा बीज भी कट जाता है, ऐसा होता है ना, तो वो अपरिपक्व, वो तुच्छ फल माना जाएगा। तुच्छ मतलब अभी अपरिपक्व, जैसे छोटी लौकी भी कही थी ना थोड़ी देर पहले, वो भी तुच्छ में आएगी, एक वह जाति। और एक तुच्छ मतलब जो बहुत ही छोटे होते हैं ओरिजिनली, जैसे करोंदा, ये सब अभक्ष होता है बच्चों। तो आगे, मक्खन कौन कौन खाता है घर पर? कोई नहीं खाता मक्खन, ठीक है। बटर मतलब मक्खन। हाँ, बटर मतलब मक्खन खाता है। फल अति तुच्छ, तुषार, तुषार क्या है? इन्होंने क्या लिखा है? तुषार बर्फ को लिखा है, ड्यू ड्रॉप्स कह सकते हैं आप उसे, ठीक है।
जो घास वगैरह पर उगाते हैं ना ड्यू ड्रॉप्स, उसे हम तुषार कह सकते हैं। तो ये अवक्ष बोलो। जो बर्फ जो फ्रिज में बनाते हैं, क्या वो भी अभक्ष होता है? फ्रीज स्वयं में अशुद्ध चीज है बेटा, फ्रीज स्वयं में अशुद्ध चीज है, क्योंकि फ्रीज में 200 प्रकार की गैसेस होती है। अभी मुझे एग्जैक्टली स्टडी करना पड़ेगा फिर से, लेकिन एक आर्टिकल मेनका गांधी हुई एक लीडर, मेनका गांधी का सम्मति संदेश में 50 वर्ष पहले एक आर्टिकल छप कर आया था, फ्रीज बनाम बीमारियों का घर। क्या? तो बीमारियों का घर, और उसमें सिद्ध किया था इसमें इतनी इतनी प्रकार की गैसेस रहती है, तो उसमें कोई भी चीज स्वास्थ्यवर्धक नहीं रह पाती। तो इसलिए फ्रीज की चीजें तो नहीं सेवन करना चाहिए। चलिए, चलित रस अंतिम जिनमत, ये 22 अखाना केवल चलित रस की चर्चा करते, बस कर लेते हैं, तो हो गया हमारा, नहीं तो छंद पढ़ लेते पूरा। चलित रस किसे कहते हैं बच्चों? चलित रस के भी 2 अर्थ। कभी कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आम है, आम थोड़ा आगे चला जाता है, आपने कभी नोट किया? आगे चला जाता है मतलब इतना पक जाता है कि एक अजीब सी स्मेल भी आ जाती है और मजा चला जाता है पूरा। ऐसे आम की ही बात नहीं है, ऐसे फलों में कुछ कुछ ज्यादा पक जाते हैं, ओवर राइप हो जाते हैं, उसे कहते हैं चलित रस, वे अभक्ष है। अथवा अमर्यादित घी, अमर्यादित तेल, ज्यादा टाइम का चलता हुआ, वो चलित रस में आते हैं। चलित रस का और एक अर्थ किया जाता है, जैसे रोटी बनाई और टिफिन में ले गए कहीं दूर, तो वह अभक्ष मानी जाती है, क्योंकि रोटी पक्का भोजन नहीं माना जाता। पक्का भोजन पुड़ी माना जाता है, पुड़ी, पुड़ी में इन्फेक्शन नहीं होता ऐसा माना जाता है। इसलिए कहीं सफर में जाना है तो पुड़ी लेके जाते हैं। आपने गौर किया इसको? दशमी, रोटी नहीं लेके जाते। दशमी मतलब पराठा, तो पराठा ले जाते हैं, पुड़ी ले जाते हैं, लेकिन रोटी नहीं ले जाते। ऐसा नोट किया होगा आपने। वो जो प्रचलन है वो इस कारण है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन फटाफट होता है, फिर जीवोत्पत्ति होने लगती है। तो इसीलिए जैसे सब्जी भी ले जानी है सफर में, तो कभी भी पानी नहीं डाले जाता उसमें। बात संभालने की नहीं है, बात इन्फेक्शन की है। उसमें ओरिजिनली पानी छूट जाए वो वाली सब्जी फिर बेटर मानी जाती है। हालांकि वो भी खराब हो सकते हैं क्योंकि पानी छूटने लगे। तो ड्राई जो सब्जियां होती है जैसे केला है, करेला है, उन्हें प्रेफर किया जाता है, नहीं तो वे चलित रस में आते हैं। तो ये 22 अभक्ष को मैंने आज तक सेवन करता रहा। भगवान मैं चाहता हूं अभी मैं इससे निवृत्त हो जाऊं। ओम।